देखें कि किस तरह से मुलाकातों का दौर, राजस्थान की बात हम करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो मुख्यमंत्री चेहरा आखिर कौन होगा, इसे लेकर मंथन चल रहा है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बाबा बालकनाथ की, जो कि अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राजस्थान की तिजारा सीट से विधायक चुने गए हैं बाबा बालकनाथ। अलवर सीट से सांसद हैं। बालकनाथ को बीजेपी ने विधायकी का चुनाव लड़वाया था। बालकनाथ तिजारा सीट से चुनाव जीत गए हैं और आप जीत का मतलब अगर आप देखें तो कितना जबरदस्त उनको मैंडेट वहां से मिला है। 85% से भी ज्यादा इस सीट पर वोटिंग हुई है। कई मायनों में ये खास हो जाती है। इसके कई मायने अगर हम देखें तो वो भी आप यहां पर निकाल सकते हैं, लेकिन एक आवाज अब इसके बाद जो जोर शोर से उठ रही है वो ये दरअसल कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और राजस्थान में बाबा बालकनाथ। तो अब ये जो मुलाकात है वो मुलाकात आखिर क्या कह रही है। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात उनको करनी है। सुजाता मेरे को नजर आ रही है यहाँ पर। अगर सुजाता तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो पहले हम सुजाता का रुख करेंगे। सुजाता, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्या कह रही है ये मुलाकात? आज माना जाए कि ये जो इतना मंथन चल रहा है, आज नाम फाइनल हो जाएगा? हिमानी, अब अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। 3 प्रदेशों में भी अलग अलग प्रदेशों में जो है वो अपने तरह की राजनीति हो रही है स्थानीय स्तर की। जैसे राजस्थान से जो खबरें आ रही है वसुंधरा राजे के बेटे के बारे में, किस तरह से उन्हें बाड़े बंदे की कोशिश की है। लेकिन इस बीच जो हलचल है वो यहाँ भी बढ़ गई है। हम अभी गृहमंत्री शाह के आवास के बाहर ही मौजूद हैं। जानकारी ये है कि कुछ देर बाद यहाँ बालकनाथ योगी उनसे मुलाकात करने के लिए आएंगे। इस बीच दिल्ली में ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। तो वहाँ कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन शाह के आवास पर भी हलचल आज शाम को तेज देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही, वसुंधरा राजे ने सबसे पहले नतीजों के बाद ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके आवास पर मिलने पहुंचे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री का पोस्टर उनके आवास के बाहर देखने को मिला। उसके बाद अब एक जानकारी सामने आई है कि किस तरह से उनके बेटे दुष्यंत ने 5 ऐसे विधायक थे जिन्हें अपने पास रखने की कोशिश की थी, किसी रिजॉर्ट में उनको जबरन रखने की कोशिश की थी और जाहिर तौर पर इससे बहुत ज्यादा नाराजगी होगी। और अब क्या होगा, क्योंकि कई सारे नाम जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को यह देखना है कि सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात ना हो, बल्कि केंद्र की राजनीति पर उसका क्या प्रभाव होगा, आने वाले लोकसभा चुनावों में उसका क्या प्रभाव होगा, किस तरह से उसका पॉजिटिव प्रभाव होगा। तो तमाम तरह के समीकरण देखने होंगे और इसके साथ ही अलग अलग प्रदेशों की जो लंबी आने वाले 1 दशक की राजनीति कम से कम ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। और इसीलिए बहुत सारा मंथन अभी बाकी है। हालांकि जरूरी ये भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव को ज्यादा समय नहीं है।